Hello friends, I hope you are in good health. If not, please do take care of your health and family. So we are starting a new chapter, the chapter 3, synthetic fiber and plastics. So in this chapter, we'll see the different types of fibers, what is polymers and petrochemicals, what is thermoplastic and thermosetting plastics, what are the impacts of plastic on environment, what is biodegradable and non-biodegradable materials, and we'll also see what is 5R principle as a responsible citizen you must remember. But before we begin, please like and subscribe to the channel. So let's get started with the first line. The clothes which we wear are made up of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial source. सो व्हाट डज इट मीन, कह रहा है कि हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, हम लोग जो कोई भी कपड़ा पहनते हैं वो फैब्रिक से बना होता है। और ये फैब्रिक्स किससे बना होता है? ये फाइबर से बना होता है। और फाइबर का जो सोर्स है वो एक सोर्स है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। सो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड को भी हम लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो ऐसे फाइबर्स जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, और जो नेचुरली नेचर में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं नेचुरल सोर्स या नेचुरल फाइबर। इस रिस्पेक्ट में बोलेंगे, कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप नाम बता सकते हैं कुछ नेचुरल फाइबर्स के? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का यूज़ किया जाता है घर के बहुत सारे वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए हम लोग फाइबर का यूज़ करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर, ट्राई टू सेपरेट देम इनटू मैन मेड एंड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो आप एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में जो आर्टिफिशियल फाइबर है और जो नेचुरल फाइबर है उसको लिस्ट कीजिए। एक तरफ आप आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में लिखिए और दूसरी तरफ आप नेचुरल फाइबर के बारे में लिखिए। इस चीज़ को आप टेबल 3.1 में भी बना सकते हैं। सो कह रहा है व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? आपको ऐसा, आप कुछ फाइबर का जो नाम लिखे हैं उस फाइबर में आर्टिफिशियल फाइबर आप क्यों लेबल किए हैं, क्यों आर्टिफिशियल होता क्या है? यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो नेचुरल फाइबर होता है जैसे कि कॉटन हो गया, वुल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब या तो प्लांट से हम लोग को मिल जाते हैं या एनिमल्स से मिल जाते हैं। और वहीं अगर सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें, ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। तो कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? तो आगे हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद हेल्प ऑफ अ थ्रेड। कह रहा है कि आपने देखा होगा नेकलेस वगैरह जो बना हुआ होता है जो कि एक थ्रेड लगा होता है और उस थ्रेड में क्या होता है, बीड्स लगे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है फोटो में। तो इसको आप याद करने की कोशिश करिए। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। तो ये देखो, कह रहा है कि पेपर क्लिप जो आपके पास होता है उससे बना के आप एक लॉन्ग चेन उसको मिलाइए और फिर लॉन्ग चेन ऐसे ऐसे बनाते जाइए। लॉन्ग चेन उसको क्या कीजिए, बनाते जाइए, एक दूसरे से जोड़ कर उसको लॉन्ग चेन बनाते जाना है। इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? क्या दोनों के बीच क्या कुछ सिमिलैरिटी है? बिल्कुल सिमिलैरिटी है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक एक बीड्स को जोड़ा है और यहाँ पे आपने क्या किया है, एक एक पेपर क्लिप्स को जोड़ा है। तो आगे लिखा हुआ है अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। तो ये सिंथेटिक फाइबर जो होता है स्मॉल चेन ऑफ स्मॉल यूनिट, बहुत छोटे छोटे, इसमें भी क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उसी को ज्वाइन करके क्या करता है, उसको बनाया जाता है जो सिंथेटिक फाइबर होता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ये तो छोटे छोटे यूनिट होते हैं उसमें वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो कह रहा है कि उसी छोटे छोटे यूनिट को जब क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे यूनिट को हम लोग मिला देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर, और इसी को हम लोग पॉलीमर्स भी बोलते हैं। जैसे कि पॉलीमर का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो लिखा हुआ है polymer. The word polymer comes from two Greek words poly
meaning many and mer meaning part or unit. So polymer is made of many repeating units. तो क्या मतलब हुआ है इसका? ये मतलब हुआ कि जो पॉलीमर होता है वो छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। मान लो एक ये छोटा यूनिट है, इसी के जैसा बहुत सारे यूनिट हैं। तो ये बहुत सारे यूनिट है मतलब एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा है तो उसी के लिए वर्ड यूज होता है पॉली। और एक से ज़्यादा क्या है? ये यूनिट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिट के लिए क्या? तो मर, इसीलिए बोलते हैं इसको पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है? ये छोटे छोटे यूनिट जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। और अगर सिंगल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगल जो केमिकल सब्सटेंस रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमर, क्योंकि मोनो वर्ड जो होता है वो सिंगल के लिए यूज होता है। तो हमने देखा ये जो आर्टिफिशियल जो आपको फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक्चुअली पॉलीमर होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर से वो बने हुए होते हैं। और छोटे छोटे मोनोमर जब बहुत सारे मिल के बने होते हैं उसी को हम लोग पॉलीमर कहते हैं। तो ये पॉलीमर तो आर्टिफिशियल बना हुआ था, जो आर्टिफिशियल फाइबर था। लेकिन पॉलीमर जो होता है ये नेचर में भी प्रेजेंट होता है। पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, कॉटन एक एग्जाम्पल है, जैसे कि इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। तो कह रहा है जो सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज का छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो मिलके क्या बनाता है? वो बनाता है कॉटन। तो ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमर बोलेंगे। और जब छोटा छोटा टुकड़ा यही जब साथ में मिल जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर। तो अगर नेचुरल पॉलीमर की आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वो नेचुरल पॉलीमर का एक एग्जांपल दो, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं कि कॉटन। और कहेंगे कॉटन जो है किस चीज़ का पॉलीमर है, तो आप कहेंगे सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज के छोटे छोटे यूनिट उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो पहला टाइप है रेयॉन। यू मस्ट हैव read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। कह रहा है कि आपने 7 क्लास में पढ़ा होगा कि जो सिल्क फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, इसका डिस्कवरी कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। और चाइना में जो डिस्कवरी हुआ था तो इसको बहुत दिन छुपा के रखा गया था इस डिस्कवरी को। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। तो ये जो सिल्क फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये काफ़ी महंगा होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है, इतना अच्छा लगता है वो दिखने में कि उसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो वो बहुत ही लोगों को क्या करता है? फैसिनेट करता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए जिसमें कि सिल्क को क्या किया जाए? आर्टिफिशियली बनाया जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट तक में हुआ क्या कि साइंटिस्ट जो है वो खोज निकाले कि आर्टिफिशियल सिल्क कैसे बनाया जा सकता है। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वूल पल्प। दिस फाइबर वॉज ऑल्सो कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल। तो ये जो रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम लोग कहते हैं, इसको कैसे बनाया जाता था? इसको बनाया जाता था जो लकड़ी होता था उस लकड़ी के पल्प को निकाला जाता था, उसका कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता था और फिर उसको बनाया जाता था। कह रहे कि ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। कह रहा है हालांकि जो ये रेयॉन होता है ये तो नेचुरल सोर्स से हम लोग को मिलता है, लेकिन नेचुरल सोर्स से मिलने के बावजूद भी हम लोग इसको मैन मेड कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो वुड पल्प होता है वो तो नेचुरली मिलता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल सिल्क जो रेयॉन है उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके फिर केमिकल ट्रीटमेंट जब किया जाता है तब वो आर्टिफिशियल सिल्क बनता है। तो केमिकल ट्रीटमेंट कौन करेगा? वो आदमी ही करता है, ह्यूमन ही करते हैं, इसीलिए इसको मैन मेड फाइबर कहते हैं। कह रहा है इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स। तो ये जो नेचुरल सिल्क होता है, नेचुरल सिल्क से क्या होता है? बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही आराम से इसको फाइबर में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बुन सकते हैं, वुवन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विद वुल टू मेक कारपेट्स। तो कह रहा है ये जो रेयॉन है इसको हम बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर्स में क्या कर सकते हैं? इसको आराम से डाई कर सकते हैं, बहुत सारा कलर कर सकते हैं। तो रेयॉन कह रहा है कि जब इसको मिक्स करेंगे कॉटन के साथ, तो रेयॉन प्लस कॉटन अगर हम लोग मिला देते हैं तो आराम से इससे बेडशीट वगैरह बनाया चला जाता है। और रेयॉन के साथ अगर वुल मिला देते हैं तो इससे हम लोग क्या करते हैं? कारपेट्स वगैरह बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है।
नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर जो है वो है नायलॉन। लिखा है नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ये भी एक मैन मेड फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो 1931 में इसको बनाया गया, और इसको जो बनाया गया तो इससे जो जो नेचुरल रॉ मटेरियल, जैसे कि हम लोग रेयॉन के केस में नेचुरल रॉ मटेरियल क्या वुड पल्प ले रहे थे, लेकिन इसके केस में हुआ क्या कि नेचुरल जो आपको रॉ मटेरियल था उसका यूज़ नहीं किया गया, विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल। नेचुरल रॉ मटेरियल का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया, ना ही प्लांट से कोई चीज़ लिया गया, ना ही एनिमल से लिया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया गया था? इसको प्रिपेयर किया गया था कोल, वाटर और एयर के मिक्सचर से। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक भी होता है और बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, बहुत चमकीला भी होता है और आसानी से आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो 1931 के आसपास में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था और इससे बहुत सारे क्या किए, क्लोथ्स वगैरह बनाए जाते थे। आज भी के समय में क्या नायलॉन का बहुत सारा क्लोथ्स बनाया जाता है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, बहुत सारा आर्टिकल्स का हम लोग यूज़ करते हैं नायलॉन, जिससे नायलॉन का जो कि बना होता है, जैसे कि सॉक्स की अगर बात करें, रोप्स रस्सी की बात करें, टेंट्स वगैरह, टूथब्रश, कार, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ को क्या कहते हैं, नायलॉन से बनाया जाता है। नेक्स्ट एक बूझो का यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो कह रहा है कि रॉक क्लाइंबिंग अगर हम लोग करते हैं या पैरासूट वगैरह जो बनाते हैं वहाँ पे हम लोग नायलॉन का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। कह रहा है नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो बूझो का जो यहाँ क्वेश्चन था कि क्या सही में मजबूत होता है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ये नायलॉन का जो थ्रेड होता है बहुत मजबूत होता है। एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्टील का अगर वायर आप लेंगे तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये। इसीलिए हम लोग इसको रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज़ करते हैं और हम लोग पैरासूट बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। एक एक्टिविटी आपको सजेस्ट किया गया है, इसको यहाँ पे आपको इसको मैं शॉर्ट में समअप कर देता हूँ। तो यह लिखा हुआ है कि एक आपको आयरन स्टैंड लेना है, उस आयरन स्टैंड में करना है क्या कि आपको एक फाइबर का कोई भी कॉटन का थ्रेड लेना है, पतला सा थ्रेड, उसको बांध देना है इस तरह से। और बांधने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेस करना है वेट को। आप वेट को प्लेस करते जाओ, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, और इस तरह से देखो कि किस वेट पे जाके वो जो आप कॉटन थ्रेड है वो टूट जाता है। तो ये एक्टिविटी आपको कॉटन, वुल, सिल्क और नायलॉन सबके साथ करना है और आपको ये पता लगाना है कि कौन सा जो कौन सा फाइबर, चाहे कॉटन, वुल या सिल्क, नायलॉन, इन सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि जो वुल है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, उसके बाद सिल्क है, फिर उसके बाद फिर कॉटन है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपको मिलेगा वो होगा नायलॉन। नेक्स्ट जो हम लोग का सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक क्या सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है, अगर मान लो कपड़ा इसका बना हुआ है तो इसमें रिंकल्स बहुत जल्दी नहीं आते हैं, ये मुड़ते नहीं हैं, मोड़े नहीं चले जाते हैं, रिंकल्स बहुत ईजिली इसमें नहीं आते हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज़ ईजी टू वॉश, बहुत आसानी से ये धुल भी जाता है और हमेशा ये क्रिस्प रहता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल्स। तो इसलिए इसका क्या करते हैं, बहुत सारा ड्रेस मटेरियल्स वगैरह भी बनाते हैं। तो पॉलिस्टर का आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा टी शर्ट वगैरह भी बनाया जाता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर ड्रेसेस, बहुत सारा ड्रेसेस आप देखते होंगे, शर्ट्स वगैरह पहने हुए लोगों को। तो पॉलिस्टर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है, उसका नाम है टेरिलीन। तो टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि टेरिलीन क्या है, तो टेरिलीन आपको बताना पड़ेगा, ये एक पॉलिस्टर है। देखा, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न। तो ये जो होता है बहुत आसानी से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से बुन सकते हैं, किसी अदर जैसे कोई भी अदर धागे की तरह इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, बुना जा सकता है। पहली का यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रही है माई मदर ऑलवेज बाइज PET बॉटल्स एंड PET जार्स
फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर्स। तो कह रही मेरी मम्मी हमेशा पीईटी बॉटल्स और पीईटी जार्स हम लोग यूज़ करती है हमेशा राइस और शुगर वगैरह को रखने के लिए। तो पहली का ये क्वेश्चन है कि आई वंडर व्हाट इज़ पीईटी, पीईटी है क्या? तो चलिए हम लोग देखते हैं पीईटी क्या है। लिखा हुआ है पीईटी, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन टेराप्थलेट। पॉलीइथीन टेराप्थलेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये क्या है? एक पॉलिस्टर का ही फॉर्म है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो ये जो है पीईटी, ये बहुत सारे यूटेंसिल्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह या फिल्म वायर वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। आपके आसपास में आपको करना क्या है? देखना है कि क्या सब चीज़ पॉलिस्टर से बना हुआ है। यहाँ पे जब पॉलिस्टर वर्ड की आप बात करेंगे तो पॉलीस्टर दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली प्लस एस्टर। तो यहाँ पे होता है क्या? इज एक्चुअली अ मेडअप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। तो ये पॉलिस्टर जो एक्चुअली बना होता है, ये बहुत सारे इसमें क्या होते हैं? छोटे 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 एस्टर के कंपाउंड होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे एस्टर के कंपाउंड जब एक साथ मिलते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीस्टर। एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो ईस्टर एक्चुअली होता है क्या कि जो फ्रूट्स वगैरह में थोड़ा स्मेल आता है हल्का, वो ईस्टर के कारण ही आता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेराकॉट एट्सेट्रा। तो ये पॉलिस्टर से जो फैब्रिक्स बने होते हैं बहुत सारे, जैसे कि पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेराकॉट, ये सब नाम से उसको बेचे जाते हैं। एज अ नेम सजेस्ट देयर आर मेड ऑफ मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। ये जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, पॉलीकॉट। पॉलीकॉट क्या है? ये पॉलीकॉट बना होता है, पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलिस्टर और कॉटन का बना होता है। पॉलीवुल की अगर हम लोग बात करें तो ये पॉलिस्टर और वुल का मिल के बना हुआ होता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पॉलीवुल जो है वो किस चीज़ का मिल के बना होता है? तो आप बता सकते हैं कि वो पॉलिस्टर और वुल का मिल के बना होता है, तो उसको पॉलीवुल बोलेंगे। या आपको पूछा जा सकता है कि पॉलीकॉट जो होता है ये किस चीज़ का बना होता है? तो आप आसानी से कहते हैं कि पॉलिस्टर और कॉट मीन्स कॉटन का मिल के बना हुआ है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। कह रहा है कि हम लोग स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं ठंड में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल। बहुत सारे उसमें जो होते हैं वो नेचुरल वुल से बने हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी देखने से ऐसा लगता है कि हाँ वो नेचुरल वुल से बने हुए हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। तो ये सब जो वुल होते हैं जो कि देखने में तो लगते हैं कि नेचुरल हैं, वो नेचुरल वुल है, लेकिन वो नेचुरल होते नहीं है, सिंथेटिक होते हैं। तो वैसे जो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं वुल, उसको हम लोग बोलते हैं एक्राइलिक। तो स्वेटर्स वगैरह की अगर बात करें, सॉल वगैरह की बात करें जो कि सिंथेटिक होते हैं और सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्राइलिक। द वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेरेज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। तो कह रहा है कि जो भी आपको अगर मान लो नेचुरल सोर्स की बात करें, नेचुरल सोर्स से अगर कोई वुल ऑब्टेन किया गया है और उससे अगर कोई कपड़ा बनाया गया है, उससे अगर स्वेटर बनाया गया है, तो वो काफ़ी महंगा होता है नेचुरल जो सोर्स से मिलता है हम लोग को। लेकिन अगर एक्राइलिक की बात करें या सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? रिलेटिवली चीप। ये बहुत मतलब रिलेटिवली चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, कहने का मतलब। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। तो होता है क्या कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये एक तो ड्यूरेबल बहुत होते हैं, बहुत दिनों तक चलते हैं, और बहुत ही सस्ते भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, इसीलिए लोगों में काफ़ी ये पॉपुलर है। लेकिन अदर हैंड अगर नेचुरल फाइबर की हम लोग बात करें तो ये क्या है? ये काफ़ी महंगा आता है, तो सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता है। नेक्स्ट कर रहा है, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। कह रहा है कि आप 7th क्लास में आपने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को जला करके देखा होगा कि क्या इसमें डिफरेंस क्या आता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या आपने देखा था? तो कह रहा है कि व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर, जब आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करेंगे, यू फाइंड दैट बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर का बिहेवियर जो होता है बर्निंग के समय वो अलग होता है और नेचुरल फाइबर का अलग होता है। कह रहा है कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड द सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग।
आप सिंथेटिक फाइबर को अगर हीट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, तुरंत मेल्ट हो जाता है, तुरंत खराब हो जाता है, तुरंत मेल्ट होने लगता है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये एक क्या डिसएडवांटेज है, कहीं ना कहीं ये खराबी है सिंथेटिक फाइबर में कि वो अगर हल्का भी हीट होता है तो वो क्या होता है, जलने लगता है, तुरंत मेल्ट हो जाता है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। अगर मान लो थोड़ा सा उसमें आग कैच फायर को वो कैच कर ले वो क्लोथ, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन वियरिंग इट। कह रहा है कि कोई एक आदमी मान लो कि पहना हुआ है ये सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा, और उससे हो रहा है क्या कि वो मान लो कि हीटिंग के प्रेजेंस में आया और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आग लग गया उसके ड्रेस में, तो जैसे ही हल्का सा भी आग उसको टच होगा तो वो क्या होगा कि वो कपड़ा जो है तुरंत मेल्ट होने लगेगा और उसके बॉडी से चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। इसीलिए कह रहा है कि जब हम लोग लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं या किचन वगैरह में काम कर रहे हैं तो हम लोग को सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ क्लोथ नहीं पहनना चाहिए। तो अभी यहाँ पे पहेली क्या कह रही है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। क्योंकि पॉलिस्टर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक क्लोथ है, और सिंथेटिक क्लोथ्स को अगर पहन के हम किचन में अगर काम करते हैं तो क्या होगा, अगर हल्का सा उसमें कैच कर लेता है फायर तो वो क्या होता है, लोगों के बॉडी पे तुरंत स्टिक कर जाता है, तुरंत मेल्ट होता है और तुरंत जल जाता है। इससे पूरा क्या होगा, स्किन खराब हो जाएगा। इसीलिए कह रहे कि मेरी मम्मी जो है कभी भी पॉलिस्टर का कपड़ा पहन के वो किचन में काम नहीं करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल द फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। क्या मतलब हुआ उसका, तो कह रहा है कि जो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो क्या किए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का जो ओरिजिन है, जैसे कहने का मतलब जो पेट्रोलियम ओरिजिन का जो कोई सब्सटेंस है, जैसे कि कोल से हम लोग क्या कर रहे थे, कोल प्लस हम लोग क्या कर रहे थे, एयर मिला रहे थे और प्लस वाटर अगर मिला रहे तो इससे क्या बन जा रहा था, नायलॉन बन जा रहा था। तो ये नायलॉन जो बन रहा है, नायलॉन जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, ये जो बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है कि इसमें कोल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये जो कोल है ये क्या है, एक पेट्रोलियम ओरिजिन का प्रोडक्ट है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसका कि यूज़ करके हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो उस पेट्रोकेमिकल्स जैसे कि कोल यहाँ पे है, तो कोल को हम लोग क्या किए, एक पेट्रोकेमिकल है ये, और ये कोल का प्रोडक्शन हम वाटर और एयर से मिला के क्या किए, इसको नायलॉन बना दिए। तो अगर पेट्रोलियम ओरिजिन का कोई भी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, उसका रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, और उस रॉ मटेरियल का अगर यूज़ करके हम लोग कोई सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं तो उसी रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या है।